बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। इफ़्तार स्पेशल में एक और मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाने में बेहद आसान, और ये ड्रिंक पीकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और आपकी तबीयत एकदम से फ्रेश हो जाएगी। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है। आज मैं आप लोगों से स्ट्रॉबेरी मिल्क शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये ठंडा ठार और मज़ेदार सा मिल्क स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर साबूदाना ले लिया है। हाफ़ कप साबूदाना है मेरे पास, जिसको अच्छे से साफ़ कर लें और खुले पानी में इसको बॉयल कर लें। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बॉयल करते हुए। जब इसके दाने ट्रांसपेरेंट हो जाएं और ये देखने में एकदम मोतियों जैसे लगें, तो आपने इनको क्या करना है, छान लेना है किसी स्ट्रेनर की मदद से। छानने के बाद ऊपर से हल्का सा ठंडा पानी भी शामिल करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ने ना पाएँ। देखिए साबूदाने के जो दाने हैं वो बिल्कुल मोतियों जैसे हो गए हैं, बिल्कुल वाइट से, कितने मज़े के और प्यारे से लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही हेल्दी हैं। इसको रखेंगे साइड पर। ले ली है मैंने स्ट्रॉबेरी। जितना आप शेक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लें, इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, बिल्कुल बारीक से चंक्स। जब भी हमारे ये मुंह में आएंगे तो बड़ा ही मज़े का टेस्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर मैंने 12 से 15 स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लिया है जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 लीटर मेरे पास दूध का है। ये बॉयल हुआ खुला दूध है, यानी कि गाय का है। आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही। यहाँ पर मैं रेड शरबत का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ कप के करीब ये शामिल कर दें, या आप जितना मीठा खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बर्फ़ के क्यूब्स डाले हैं ताकि ये ठंडा और मज़े का बने। अब यहाँ जो हमने साबूदाने को बॉयल करके रखा था वो भी इसी में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि साबूदाना जो होता है वो जल्दी से जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। साबूदाने को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब कटी हुई स्ट्रॉबेरी जो हमने साइड पर रखी थी वो भी इसी में शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मैं ढेर सारी डालूँगी रेड वाली जेली। आप अगर जेली पसंद नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन वाली जेली का यूज़ किया है। आपको जो कलर जेली का पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकती हैं। देखें कितना मज़ेदार, कलरफुल और ठंडा ठार ये शरबत बनकर रेडी हो चुका है। इसमें डालूँगी तुखम बलंगू जो कि मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया था। ये भी तासीर में बहुत ठंडा होता है, मैदे की गर्मी को दूर भगाता है, और रोज़ेदारों के लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं। ज़रूर इसमें डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। लीजिए जनाब, हमारा ठंडा ठार मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी मिल्क बनकर तैयार हो चुका है। इन्हें डालेंगे हम ग्लासेस में, जिनको पहले ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा तो हम बलंगू डाल कर रख दिया था, और डालेंगे बर्फ़ के क्यूब्स और थोड़ी सी जेली के टुकड़े, और उसके ऊपर हम दूध शामिल कर देंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस इफ्तार में आप भी अपने घर वालों को ये स्ट्रॉबेरी शरबत बना कर दें तो आपकी भी वाह वाह हो जाएगी। और अगर आप इफ्तार में कुछ हेल्दी और मज़ेदार सा ठंडा और मीठा पसंद करते हैं तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये पीने में इसका टेस्ट और जायका बड़ा ही लाजवाब आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ।
आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।